तो भैया हम भारत के संवैधानिक विकास के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आ चुका है भैया। तो इसका सही उत्तर बताएं कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भैया 1773। इसमें पहली बात तो क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, है ना, जो बंगाल में पहले गवर्नर का पद था, गवर्नर पहले ओनली गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब जब गवर्नर को ख़त्म किया गया तो अब क्या शुरू कर दिया गया, गवर्नर के प्लेस पर अब गवर्नर जनरल का पद आ गया। और सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो किसको बनाया गया भैया, वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या था हमारा कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन बने थे। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन बने थे, तो वो बने थे सर एलिजा इम्पे। कौन बने थे भैया, सर एलिजा इम्पे। इनको सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किस अधिनियम ने भारत के लोगों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2012 के प्री एग्जाम में आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न में, किस अधिनियम ने भारत के लोगों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, मतलब प्रशासनिक भागीदारी कब शुरू हुई। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं भैया। हाँ, इसमें से हमें करेक्ट चूज़ करना है कि प्रशासनिक भागीदारी कब शुरू होती है भारत की। तो वो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू भारत की प्रशासनिक भागीदारी शुरू होती है भैया। किससे, चार्टर एक्ट 1833 से। हमारा अगला प्रश्न है भैया, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मतलब चाय और चीन का व्यापार था, लेकिन और बाकी सारे अधिकार जो है छीन लिए गए थे। हमारे ऑप्शन है 1813, 1833, 1853, 1873। ये क्वेश्चन यूपी आरओ 2017 के पेपर में आ चुका भैया। हमें ये बताना है, फिर से देख लेते हैं प्रश्न। कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, मतलब चाय और चीन कंटिन्यू था, बाकी समाप्त हो गया था। तो 1813 चार्टर एक्ट के थ्रू। अच्छा, कब सब कुछ समाप्त कर दिया गया, मतलब वो कौन सा एक्ट था जिसमें कुछ नहीं रह गया, मतलब अब कंपनी किसी भी चीज़ पर कंपनी का एकाधिकार नहीं रह गया, मतलब समस्त एकाधिकार समाप्त हो गया था। इसमें 1833 में इसमें क्या हुआ था, समस्त अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू जो है कंपनी के समस्त अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ये 1833 से था। और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को 1813 से समाप्त किया गया। और ओवरऑल मतलब जो चीन के साथ और चाय के साथ था वो भी खत्म हो जाता है 1833 में। एक और प्रश्न भैया यहीं से बनता है, हम यहीं पे क्लियर कर ले रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारा अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि ये चीज़ पूछता है इसमें, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब जो इंग्लिश है ना, पाश्चात्य शिक्षा किस चार्टर एक्ट से आया था, पाश्चात्य शिक्षा किस चार्टर एक्ट से आया था। ये क्वेश्चन भैया आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 में, प्री में पूछा गया था, चेक कर लेना इसको। प्री में 2018 में आईएएस
यूपीएससी में पूछा गया था कि पाश्चात्य शिक्षा किस चार्टर एक्ट के थ्रू भारत में आया। तो भैया जो पाश्चात्य शिक्षा है ना वो 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू आया। 1813 के जो है चार्टर एक्ट के थ्रू भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रादुर्भाव होता है और इसके थ्रू जो है शिक्षा पर 1 लाख का खर्चा किया जाएगा, ऐसा प्रावधान जो है किया गया। ठीक है, 1 लाख का खर्चा किया जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछे कि पाश्चात्य शिक्षा के अग्रदूत किसको कहा जाता है भैया, तो मैकाले, ये भी याद रखना, मैकाले को पाश्चात्य शिक्षा, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का अग्रदूत मैकाले को कहा जाता है। तो भैया हम यहाँ पर इसमें पूरा देख ले रहे हैं कि कब क्या क्या चीज़ जो है पारित हुआ। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला हमारा है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के थ्रू की गई थी? ठीक है, तो भैया नियंत्रण परिषद की स्थापना जो की गई थी वो किस अधिनियम के थ्रू की गई थी? ये की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट। किसके थ्रू की गई थी भैया? ये हमारी की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखना भैया, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई या फिर नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। अब अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई थी भैया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला क्या है? गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ये प्रश्न भैया महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा किया गया था चार्टर के थ्रू, चार्टर एक्ट के थ्रू किया गया था। कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू? 1833। ठीक, अगला कह रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा बोलें या फिर अंग्रेजी शिक्षा बोलें, बात एक ही है। तो अंग्रेजी शिक्षा किस अधिनियम के थ्रू आया? तो भैया ये हमारा आया 1813 के चार्टर से। ठीक है, चार्टर एक्ट के थ्रू ये हमारा आता है। ठीक, अगला कह रहा है कि कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, मतलब अब कंपनी का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहा। तो भैया वो 1833 के चार्टर से आया था, चार्टर एक्ट के थ्रू आया था। ये पूरा महत्वपूर्ण है, फिर से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुई। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू होती है। पाश्चात्य शिक्षा 1813 के चार्टर एक्ट से आता है और कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट से समाप्त हो जाते हैं।